नजम साकिब साहब, ये फरमाइएगा, बुनियादी मसला अब दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। इस हवाले से अमेरिका ने भी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वो इजहार कर दिया है। बुनियादी मसला तो वहाँ पर ही है और वो मसला कश्मीर का है कि जब तक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक हर कुछ अरसे के बाद हम इस तरह की कोई ना कोई हैपनिंग देखते रहेंगे जिसमें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता रहेगा। मुस्तकिल तौर पर इसका हल कहाँ जाकर हमें मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? ज़ौक आपके सवाल में ही जवाब है। हिंदुस्तान को पता है, उसको ये पता है कि मसला क्या है। पाकिस्तान तो बार बार कहता है, पाकिस्तान तो यूनाइटेड नेशंस में हो, सिक्योरिटी काउंसिल में हो, किसी बायलैटरल मीटिंग में हो, हमारे तमाम फॉरेन ऑफिस के जितने ब्रीफ्स बने हुए हैं उसमें सबसे पहले ये है कि हमारा बुनियादी वाइटल इंटरेस्ट, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो मसला जम्मू एंड कश्मीर का, जो आपकी करारदादें हैं, जो आपके रेलेवेंट रेजोल्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके मुताबिक हल होना है। पता तो उनको है। अब ये कि क्या इस वक्त जो है वो इसकी बात करने का वक्त है, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, बातचीत करने के लिए, मसला हल करने के लिए आपको वो माहौल चाहिए होता है। आप दोनों बैठे, एक साथ बैठ के वाकयातन अपने मसाइल के बारे में बात करें और उसके बाद उसके हल की तरफ जाए। इस वक्त सूरत हाल जो है ना वो ये है कि ये जो इस किस्म का जो ये हो गया, मसला कश्मीर हो गया, या आपके बाकी मसाइल, कई मसाइल हैं। आपका सिंध तास का मुआहदा जो इन्होंने मुअत्तल किया है, ये फौरी तौर पे एक बहुत बड़ा मसला है। इसकी जो रेमिफिकेशंस हैं, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े फार रीचिंग हैं। जो कि बहाना बनाया इंडिया ने, पहलगम को इसके साथ जोड़ा, सिंध तास के साथ, फिर उसके बाद रात के अंधेरे में हमला किया और उसके बाद ड्रोन्स किए और फिर उसके बाद उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो मिल गया। अब ये कि सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी एयरफोर्स को, नेवी को, पाकिस्तान के वो तमाम जवानों को जो कि सरहदों पे ये 24-48 घंटे अपनी अपनी मकीनों में, यानी अपनी अपनी मचानों में या अपने अपने बॉर्डर्स पे खड़े रहे और जागते रहे। और वो उन तमाम टेक्नीशियंस को, उन तमाम वो जो टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, उसमें एक शामिर नाम का लड़का भी है जिसने आज हमें ट्रांसमिशन के दौरान बताया कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने नौजवान हैं, हम सब लोग इकट्ठे हुए और आपने देखा कि किस तरह उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो है उसको उन्होंने जैम कर दिया। उन्होंने तमाम किस्म के उनके हिसाब किताब जैम कर दिए, जिसको कहा जाता है जी कि साइबर अटैक हुआ। इन सब को मुबारक हो और सबसे बढ़ के पाकिस्तानी अवाम को मुबारक हो। देखना यह है कि क्या भारत सिर्फ पाकिस्तान को देखना चाहता था कि पाकिस्तान पानी में है? पाकिस्तान जवाब दे भी सकता है कि नहीं। पाकिस्तान जो है वो इस काबिल है कि उनके गाफाल का मुकाबला कर सके, उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सके, वो जो कि उन्होंने इजराइल से ली और बाकी और ममालिक से ली है, रशिया वगैरह से। तो साबित हो गया कि है, न सिर्फ है बल्कि आपने ज़ौक अपने मुल्क को, दुनिया को ये बताया कि हमारी सुपीरियॉरिटी जो है, हमारी सुपीरियॉरिटी जो है वो एयर में भी है, वो ग्राउंड पे भी है, वो टेक्नोलॉजी में भी है, वो आपकी एक्सपर्टीज जो फौज की होती हैं उसमें है, हमारी स्ट्रेटजी सुपीरियर थी, हमारी टैक्टिकल मूव्स सुपीरियर थी, हमारी सोच सुपीरियर थी, हमारी अप्रोच सुपीरियर थी। एक तो आपने बात ये बताई। दूसरा ये है कि आपने जो कहते थे ना, अवाम कहती थी कि जी यह 4-5 दिन हो गए हैं, ये ड्रोन्स तो अब घरों के आसपास गिर रहे हैं, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। हमारे आर्मी चीफ साहब ने फरमाया था कि सिखाएंगे सबक, यानी अपने दुश्मन को। तो कब तक, कब होगा? तो वो करके दिखाया। इत्तेफाक की बात है कि इसी 92 की ट्रांसमिशन में आप और हम ट्रांसमिशन कर रहे थे और उसमें बताया गया, अचानक ऐलान हुआ कि जी 5 बजे जो है ना वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करेंगे। उस वक्त की गुफ्तगू अगर कोई इस वक्त आप रील निकाल के देखें तो उसमें हमने ये कहा कि लगता है कि हालात जो हैं वो होने वाले हैं, चंद घंटों में शायद ये ट्रांसमिशन ही हमें और ना करनी पड़े और हालात जो हैं वो यानी काबू में आ जाए। दुनिया ने अपना आप दिखाया, दोस्तों ने अपना आप दिखाया। उन्होंने बताया, अजरबैजान के वो मनाजर देखें जो वहां पे निकले।
दोस्तों ने बात की कि जी वक्त आएगा, चाइना खास तौर पे, टर्की, चाइना और अजरबैजान, ये 3 ममालिक हमें नजर आए जिन्होंने के खुल के बताया। देखिए, डिप्लोमेसी में सिफारतकारी में बड़ा मुश्किल होता है कि आप खुल के स्टेटमेंट दें अपने किसी एक मुल्क दोस्त के बारे में। हमें मिली, हमें उनकी मदद भी मिली और हमें उनकी वो स्टेटमेंट्स भी मिली और उससे हमारा हौसला बढ़ा। लेकिन ये कहना कि हमने किसी की मदद से ये जीता है, ये सही इसलिए नहीं है कि वो जो टेक्नोलॉजी आप लेते हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट आपके पास इक्विपमेंट आता है, वो तो आपने खरीदा है, अब यह है कि आपने उसको चलाना भी तो है। तो साबित ये हुआ, बॉटम लाइन ये निकली ज़ौक, कि सबक हमने सिखाया है, क्या इंडिया ने सीखा है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आगे देखते हैं कि क्या है। कहा गया, हमें बताया गया है कि किसी गैर जानिबदार जगह पर मुलाकात होगी। ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, ये उधर की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा है कि ठीक है हम मानते हैं। इधर से इसहाक डार साहब ने ये कह दिया कि फौरी तौर पे जंग बंदी का ऐलान हो गया है। एक तो अच्छी बात ये निकली, दूसरी अच्छी बात ये निकली सुपीरियॉरिटी हमारी कायम हो गई, सबक हमने सिखा दिया। और अब देखते हैं कि आइंदा की सूरत हाल कैसी होगी, कि जिसमें किसी न्यूट्रल जगह पे, आपको याद आएगा ये न्यूट्रल का लफ्ज जो है ना, पहलगाम में हमने इस्तेमाल किया था, अब किसी न्यूट्रल जगह को ढूंढा जाएगा, बाय कंपल्शन, थ्रू कंपल्शन ढूंढा जाएगा, और उसमें दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाले लोग बैठेंगे। और क्यों ना बैठे यार, अच्छे भले आपकी बातें चलती थी, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होती थी, फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते थे, हम लोग डिप्लोमेट्स मिलते थे आपस में, हम लोगों के पास एक दूसरे के टेलीफोन नंबर होते थे, हम उनको ईद पे मुबारक, वो आती थी इधर से, दिवाली पे हम मुबारकबाद देते थे। वो क्यों नहीं हो सकता दोबारा से?